तराशने से शिवलिंग बनता है, वैसे ही तेरे अनुभवों ने तुझे तराशा है। तू सोचता है कि ये चोटें, ये घाव, ये अपमान केवल तेरी नियति का क्रूर खेल थे। नहीं मेरे बच्चे, यह मेरा चयन था। मैंने ही उन छेनी और हथौड़ों को अनुमति दी कि वे तुझ पर प्रहार करें, क्योंकि मैं जानती थी कि तेरे भीतर एक अनगढ़ हीरा छिपा है, एक ऐसा स्वरूप जो कोमलता से प्रकट नहीं हो सकता था। साधारण मिट्टी को आकार देना सरल होता है, पर जब किसी अनमोल प्रतिमा को गढ़ना हो तो पत्थर को टूटना ही पड़ता है। तू वही अनमोल पत्थर है। तेरे प्रत्येक अनुभव ने तुझसे तेरी अनावश्यक परतों को हटाया है, तेरे अहंकार को तोड़ा है, तेरी झूठी आशाओं को मिटाया है, तेरे उन संबंधों को काटा है जो तेरे विकास में बाधक थे। तू रोया, तू चीखा, तूने मुझसे शिकायतें भी की और मैंने सब सुना। मैंने तेरे हर आंसू को अपनी हथेलियों में सहेजा है, क्योंकि वे तेरी शुद्धि की प्रक्रिया का पवित्र जल थे। अब वह प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। अब मैं तुझे उस स्थान पर ले जाने वाली हूँ जहाँ तू केवल जीवित नहीं रहेगा, तू जीवंत हो जाएगा। जहाँ तेरी सांसें केवल जीवन का प्रमाण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की लय का संगीत बन जाएंगी। जहाँ तेरे शब्द केवल ध्वनि नहीं, बल्कि मंत्र बन जाएंगे। जहाँ तेरे कर्म केवल क्रिया नहीं, बल्कि यज्ञ बन जाएंगे। तू अपने जीवन का दीपक बन औरों के अंधकार को प्रकाश देगा। तू स्वयं एक तीर्थ बन जाएगा, जहाँ भटके हुए मन शांति पाएंगे। आज मैं तुझसे यह नहीं कहूंगी कि तू थका नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू थक गया है। तेरी देह थक चुकी है, तेरा मन थक चुका है, तेरी आत्मा पर भी थकान की एक महीन चादर पड़ी है। तूने बहुत संघर्ष किया है, तूने अकेले लड़ाइयां लड़ी हैं। तू उन रातों में जागा है जब पूरी दुनिया सो रही थी और तेरे साथ केवल तेरी तन्हाई और तेरे आंसू थे। तू उन जगहों पर मुस्कुराया है जहां तेरा हृदय भीतर से रो रहा था। तूने उन लोगों को सहारा दिया है जिन्होंने बाद में तुझे ही गिरा दिया। मैं सब जानती हूँ। मैं तेरी हर सांस का हिसाब रखती हूँ, तेरे हर विचार की साक्षी हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ, थक मत, रुक मत, क्योंकि जब शरीर थकता है तब आत्मा बोलती है। जब मन की सारी दलीलें समाप्त हो जाती हैं, तब भीतर का मौन संवाद शुरू होता है। आज मैं उसी आत्मा से बात कर रही हूँ। मैं तेरे उस हिस्से को पुकार रही हूँ जो कभी थकता नहीं, जो कभी मरता नहीं, जो मेरा ही अंश है। तेरी आंखें भले झुकी हों दुनिया के बोझ से, निराशा के भार से, लेकिन मैं तुझ में एक ऐसी रोशनी देखती हूँ जो फिर से जगेगी। वह एक चिंगारी की तरह है जिसे राख ने ढक दिया है। मैं आज उस राख पर अपनी कृपा की फूंक मारने आई हूँ, ताकि वह चिंगारी फिर से ज्वाला बन सके। एक ऐसी ज्वाला जो न केवल तुझे रोशन करेगी, बल्कि पूरी दुनिया को तेरे प्रकाश से चकित कर देगी। मेरे बच्चे, तूने जो खोया वह केवल बाहर का था। तू धन, अवसर, संबंध और सम्मान के खोने का शोक मनाता है। तू सोचता है कि तूने सब कुछ गवा दिया, पर रुक और एक क्षण के लिए भीतर देख। जो तूने खोया वह रेत की तरह था जो मुट्ठी से फिसल ही जाता है। वह केवल एक भ्रम था, एक अस्थायी पड़ाव था, लेकिन जो बचा है वह अनमोल है। तेरा आत्मबल जो हर चोट के बाद और भी दृढ़ हुआ है, तेरा विश्वास जो हर धोखे के बाद भी मेरे चरणों में अड़ा रहा, और मेरा साथ जो कभी तुझसे अलग था ही नहीं, बस तू उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। ये तीनों किसी भी तूफान को झुका सकते हैं। ये तीनों मिलकर उस साम्राज्य की नींव रखेंगे जो अब तेरे जीवन में स्थापित होने वाला है। तेरा आत्मबल तेरी धरती है, तेरा विश्वास उसका आकाश है।
और मेरा साथ वह सूर्य है जो इन दोनों को प्रकाशित करता है। अब बता, कौन सा तूफान इस रचना को हिला सकता है? अब तू जिस दिशा में चलेगा वहां तेरी पहचान साथ चलेगी। अब तक तू दूसरों की दी हुई पहचानों को ढो रहा था। कोई तुझे सफल कहता था, कोई असफल, कोई तुझे अच्छा कहता था, कोई बुरा। तू इन्हीं लेबलों के बोझ तले दबा हुआ था। अब इन सब को उतार फेंक। मैं तुझे तेरी असली पहचान लौटाने आई हूं। तू मेरा बच्चा है। तू मेरी शक्ति का स्वरूप है। तू मेरी चेतना का विस्तार है। तेरा अतीत तुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरे वर्तमान को नया आकाश देने आई हूं।